श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तुरीय का स्वरूप हमने देखा, नान्त प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम लक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेयः। इसको हमने कल प्रवचन में देखा और आज ध्यान में देखा। अब इसके बारे में गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, निवृत्ते सर्वदुःखानां ईशानः प्रभुरव्ययः अद्वैतः सर्वभावानां देवसूर्यो विस्मृतः। प्राज्ञ तेजस विलक्षणानां सर्वदुःखानां निवृत्तेः ईशानः तुरीय आत्मा। ये जो तीन अनुभूतियों के व्यक्तित्व है, विश्व जागृत अवस्थाभिमानी जागृत पुरुष, तेजस स्वप्नावस्थाभिमानी तेजस स्वप्न पुरुष और सुषुप्ति में प्राज्ञ, इनके सभी दुखों की हानि, इनके सभी के दुख निवृत्त होते हैं अपने स्वरूप में पहुंचने के बाद। अब ये तो समझ में आता है कि जागृत के विश्व को दुख है, यदि यही ब्रेकफास्ट लंच प्रोवाइड करते तो क्या जाता है इनका। यहाँ से वहां जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर वहां जाओ, समझ में नहीं आता कि तुरीय वहां है कि यहाँ है। तो विश्व के दुख, फिर तेजस के दुख। कितने बार ट्राई किया कि घर की याद नहीं आए, लेकिन सपने में सब वही आ जाते हैं। मेरा पोता वो स्कूल में जा रहा है कि नहीं, देखो स्वप्न के दुख। और सुषुप्ति के दुख, नींद आती ही नहीं, आंखें चली जाती है, टिकती नहीं। जब नहीं आनी चाहिए तब आती है। तो सर्व दुखानां हानि, सभी दुखों की हानि निवृत्ति सर्व दुखानां ईशानः प्रभु अव्ययः। तो यह जो तुरीय तत्व है, इसमें किसी भी प्रकार के दुख का चक्कर ही नहीं है। और यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति अभिमानी विश्व तेजस प्राज्ञ, इनके दुख की हानि करता है। और ईशानः समर्थ है यह करने में, प्रभु है, समर्थ है। कई बार होता है ना कि नहीं, वो इच्छा तो रखते हैं, मदद करेंगे, लेकिन समर्थ नहीं है। तो ऐसे असमर्थ लोगों से क्या लेना है। इसलिए यह ईशान प्रभु समर्थ है। और यह कैसे है, कहते हैं कि अव्ययः ईशाना इति अस्य पदस्य व्याख्यान प्रभु इति दुख निवृत्ति प्रति प्रभु होती। अव्ययः न वेत्ति स्वरूपा न व्यभिचरति यावत्। जो विश्व है वो हमेशा टिकता नहीं है, आके चले जाता है। तेजस वो भी टिकता नहीं, वो आके चले जाता है। प्राज्ञ जब नहीं चाहते हैं तब आता है। और यह जो तुरीय तत्व है, इसका ना तो आना है न जाना है, ये हमेशा ज्यों का त्यों है। इसीलिए न व्यभिचरति। एतत् कुतः, ये कैसे संभव है। तो कहते हैं यस्मात् अद्वैतः। देखो ये सिद्धांत तो ठीक से समझ लेना। पृथ्वी की गति है, पानी की गति है, अग्नि की गति है, जाना आना है, वायु की गति है, जाना आना है। लेकिन आकाश का ना कहीं जाना है ना कहीं आना है। इसी प्रकार से तुरीय तत्व को ना तो कहीं जाना है ना तो कहीं आना है। इस तुरीय तत्व में जैसे आकाश में यह चार महाभूत आते जाते हैं, इसी प्रकार से ये तुरीय तत्व में ये चार महाभूत आते जाते हैं।
तुरीय तत्व के महाभूत कौन से हैं? एक भूत है विश्व, दूसरा भूत है तेजस, तीसरा भूत है प्राज्ञ, और चौथा भूत है जो समाधि के नाम पर साइलेंटली सफर कर रहा है। ये चारों भूत आते जाते हैं, लेकिन इस तुरीय तत्व को ना कहीं आना है जाना है। इसीलिए यस्मात् अद्वैतः सर्वभावानां रज्जु सर्ववत् मृषात्मात् स एष देवः द्योतनात् तुरीयश्च चतुर्थो विभुर्व्यापी स्मृतः। तो ये सभी जो भाव है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं, इनके तीन विषय और इन तीन विषयों को भोगने वाले तीन भोक्ता, इन सब का स्थान क्या है? जैसे रस्सी पर सांप का स्थान है। देखो, आपने बताया ना, आपको वेदांत में कुछ आए ना आए, रज्जु सर्प जरूर आ जाता है। तो जिस प्रकार से रस्सी पर सांप का स्थान है, इसी प्रकार से यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इनका स्थान इस परमात्मा पर है। तो जब रस्सी पर सांप होता है तो सांप के कारण रस्सी पॉइजनस नहीं होती। जब हम मृग तृष्णा देखते हैं तो उस मृग तृष्णा के कारण वहां की जमीन गीली नहीं होती। जब आकाश को नीला देखते हैं तो आकाश को रंग नहीं होता। जब हम सूर्योदय सूर्यास्त देखते हैं तो सूर्य का उदय भी नहीं होता, अस्त भी नहीं होता, केवल प्रतीति मात्र है। इसी प्रकार से यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, ये प्रतीतियां है, इससे तुरीय तत्व को ना लेना है ना देना है। विश्वादीनां सामान्य विशेष भावः निरूप्यते तुर्य या यथात्म्य अवधारणार्थम। अब तुरीय तत्व की विशेषता और उसकी असलियत, यथार्थ्य माने असलियत, उसकी असलियत जानने के लिए अब इन सब के साथ उसकी तुलना करते हैं। क्या कहते हैं? कार्य कारण बद्धौतौ विशेष ईष्यते ईष्येते विश्वतैजसौ प्राज्ञः कारणबद्धस्तु द्वौतौ तुर्येन सिद्धतः। यह जो विश्व और तेजस है, ये कार्य कारण में बंधे हैं। देखो, जो कार्य कारण में बंधा है वो संसारी है, जो कारण में बंधा है वो प्राज्ञ है, और जो कार्य कारण के परे है वो परमात्मा है। तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो क्या साधना करनी पड़ेगी? कार्य कारण से निकल जाओ। कैसे निकल जाए कार्य कारण से? अपने शब्द संग्रह में से, डिक्शनरी में से दो शब्द को हटा दो तो आप कार्य कारण से परे जाओगे। कौन से दो शब्द? क्यों और कैसे। फिर आप पूछोगे क्यों और फिर कैसे। ये दो शब्द निकाल डालो, अपने आप कार्य कारण के परे आदमी चले जाता है। तो कहते हैं कार्य कारण बद्धौ तौ विश्व तेजसौ। तो कारण क्या है? कारण ये है कि तत्व का अग्रहण, अपने आप को नहीं पहचानना, यह कारण है। देखो, और कार्य क्या है? इसीलिए अपने आप को विश्व या तेजस मान के रखा है। तो कारण हो गया स्वरूप को नहीं पहचानना, और कार्य हो गया अपने आप को विश्व तेजस मान लिया। इन दोनों के कारण यह विश्व तेजस बंधे रहते हैं। कार्यम क्रियते इति फल भावः और कारणम करोति इति बीज भावः। तो कारण जो है वह बीज है, कार्य जो है वो फल है। क्योंकि हमने अपने को नहीं जाना, यह कारण बीज है, इसीलिए अपने आप को फल क्या किया? हमने अपने आप को जीव या विश्व तेजस मान लिया। तो यह विश्व तेजस जो है कार्य कारण के द्वारा बने गए हैं। और प्राज्ञ महाराज की क्या स्थिति है? प्राज्ञः कारणबद्धस्तु। लेकिन प्राज्ञ जो है ये कारण के द्वारा बना है, क्योंकि वहां केवल तत्व का ज्ञान नहीं है। वो अपने आप को जीव या अपने आप को विश्व तेजस मान करके सुखी दुखी नहीं होता। इसीलिए जो प्राज्ञ है यह
कारणात्मक स्थिति है और जो विश्व तेजस है यह कार्य कारणात्मक स्थिति है। और तुरीय तत्व जो है यह कार्य और कारण दोनों के परे चला गया है। तो उभौ तुर्ये न सिद्ध्यता, ये दोनों भी इस तुरीय तत्व में नहीं है। इसीलिए कहते हैं तत्व अप्रतिबोध मात्र एव ही बीजम प्राज्ञत्वे निमित्तम। तो प्राज्ञ के होने का कारण क्या है? तत्व अप्रतिबोध, अपने आप को नहीं पहचानना, यही उसका कारण है। देखो, हमारे अनुभूति में जागृत और स्वप्न में भावात्मक अनुभूतियां होती है, जैसे अमुक है अमुक है अमुक है अमुक है, दोनों इसमें जागृत और स्वप्न में। सुषुप्ति में जिनका पहले भावात्मक अनुभव हो रहा था अब उनका अनुभव नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? इन सबका अभाव है। तो पहले विषयों के भाव को हमने विषय बनाया था, अब विषयों के अभाव को विषय बनाया है। इस प्रकार से यह प्राज्ञ अभाव को विषय बनाता है, लेकिन अभाव किसका? अभाव नाम की वस्तु नहीं है। देखो, तो अभाव किसका? अंधकार क्या है? अंधकार है प्रकाश का अभाव। इसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ के लिए किसका अभाव है? पहले जो जागृत स्वप्न का भाव था उसका अभाव है। इस प्रकार से यह कार्य कारण में विश्व तेजस बंधे है और केवल कारणाभाव में यह प्राज्ञ बंधा है। और ततो त्वौ द्वौ बीज फल भावौ तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहणे तुर्ये न सिद्ध्यतः न विद्येते न संभवति इत्यर्थः। लेकिन तुरीय तत्व में ये दोनों संभव नहीं है। पहली बात क्या है कि तत्व अग्रहण यह बीज है, यह कारण है। हमने अपने को नहीं पहचानना, यही कारण है। क्यों नहीं पहचानते, ये कारण नहीं है। देखो, एक बार एक स्कूल में एक टीचर बता रही थी डिक्टेशन ले लो, और डिक्टेशन जब ले रहे थे तो एक बच्चे ने गलत स्पेलिंग लिखा। तो स्पेलिंग गलत देखने के बाद टीचर बहुत गुस्सा कर गया, किसने तुमको सिखाया ऐसा स्पेलिंग गलत? तो स्टूडेंट कहता है, मैम गलत स्पेलिंग सिखाते नहीं, वो हो जाता है। कितनी सच बात है। गलती का कारण नहीं होता, गलती के कारण सब कुछ होता है। तो ये जो विचार करते हैं ना कि परमात्मा यदि ज्ञान स्वरूप है तो वहां अज्ञान कहां से आया, माने अभी इसको भूख नहीं लगी। अज्ञान के कारण ही सब समस्या शुरू हो जाती है, अज्ञान का कोई कारण नहीं है। इसीलिए तत्व अग्रहण यह बीज भाव और अन्यथा ग्रहण, अपने आप को विश्व तेजस प्राज्ञ यह अन्यथा ग्रहण, ये दोनों भी जिसमें नहीं है वह तुरीय तत्व है। कथम पुनः कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्य तुरीय वा तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहण लक्षणों बंधो न सिद्ध्यतः इति अस्मात्। अब ये क्या कारण है कि जिसके कारण ये कार्य कारण का बंधन ये तीन लोगों में है, विश्व तेजस प्राज्ञ इत्यादि में, तुरीय में नहीं है। इसका कारण क्या है बताते हैं, क्योंकि प्राज्ञ में न आत्मानं न पराश्चैव न सत्यम नापि अनृतम प्राज्ञः किंचन संवेत्ति। जो प्राज्ञ है जिसमें तत्व का अग्रहण है, जो उसका बंधन है, उसके लिए तत्व का अग्रहण माने क्या? उसको ना तो अपने आप के बारे में मालूमात है, ना तो अन्य को जानता है, ना तो सत्य को जानता है, ना तो मिथ्या को जानता है, ना तो झूठ को जानता है। वहां तो केवल अट्टर इग्नोरेंस, किसी को भी नहीं जानता। ध्यान से सुनना, अज्ञान के कारण दुख नहीं होता। जो कहते हैं ना इग्नोरेंस इज ब्लिस, गहरी नींद में
हमको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, एकदम पक्का इग्नोरेंस, तो कोई समस्या नहीं। देखो, जो एब्सोल्युटली इग्नोरेंट है उनको समस्या नहीं, जो एब्सोल्युटली वाइज है उनको समस्या नहीं, जो हम जैसे ना घर के ना घाट के, उनको समस्या के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। देखो, इसीलिए या तो अज्ञानी बन करके रहो या तो ज्ञानी हो जाओ, लेकिन हमारी स्थिति है अर्जुन सिंह के जैसी। धृतराष्ट्र रे, युधिष्ठिर ज्ञानी था, और जो नकुल सहदेव थे उन्होंने विचार करना छोड़ दिया था। जो सबसे समझदार व्यक्ति होता है ना, वो विचार नहीं करता। तो फिर बड़े भाई ने कहा ना युद्ध करो तो करो ना, क्यों खाली पीली काहे को विचार करते रहे। ये हमारे बॉम्बे की बात है, काहे को विचार करते हैं, कर डालो ना, खत्म। देखो, लेकिन बीच में अर्जुन सिंह होता है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो करती रहो जिंदगी भर क्यों 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 कुत्ते के जैसे, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो प्राज्ञ न अपने को जानता है, ना अन्य को जानता है, ना सत्य कुछ भी नहीं जानता। लेकिन तुर्यम तत्सर्व सर्वदृक् सदा, लेकिन तुरीय तत्व जो है वह विश्व और उसके जगत को जानता है, स्वप्न और उसके जगत को जानता है, प्राज्ञ और उसके जगत को जानता है। और इसीलिए ये जो वाक्य हम कहते हैं कि मुझे अच्छी नींद आई थी लेकिन बीच में बुरे सपने आए, ये वाक्य करने वाला तुरीय तत्व होता है। अब और कितना बताएं आपको कि ये तुरीय है। दिखाओ, देखो संतो, कितना सहज है ये। फिर हमको ग्रहण क्यों नहीं होता? इसलिए ग्रहण नहीं होता कि हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। समझो मत, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझ क्लिक हो गया, लेकिन एक समस्या थी, क्या उसमें रोल ही नहीं था क्या मेरा में? तो क्लिक तो हो गया था लेकिन उसमें रोल नहीं था, तो क्या करे? अब रॉक एंड रोल करो। देखो संतो, तो तुर्य तत्सर्वदृक् सदा, तुर्य के लिए हमेशा यही, अथवा जागृत स्वप्नयो सर्वभूतावस्था सर्ववस्तु दृग्भाता तुर्य एव इति सर्वदृक् सदा, सबका प्रकाशक होते हुए भी किसी के भी द्वारा जो प्रभावित नहीं होता वह तुरीय तत्व है। अब एक सिंपल सिद्धांत ध्यान में रखना, जो प्रकाशक है वो प्रभावित नहीं होता। सूर्य प्रकाशक है, यहां से किसी की शादी की बारात जाए या उसके ही जैसे किसी का जनाजा जाए, दोनों एक ही जैसे। हमको एक अंग्रेज ने पूछा था कि स्वामी जी, आप लोगों के यहाँ है, हिंदू लोगों के यहाँ जब शादियां होती है तो लड़की बहुत रोती है, लड़का नहीं रोता, इसका कारण क्या है? हमने कहा उनके टर्न होते हैं रोने की, लड़की जिंदगी में एक ही बार रोती है, फिर लड़का जिंदगी भर रोती ही रहता है। देखो आ रहा है। इसीलिए सूर्य को कुछ फर्क नहीं पड़ता किसको प्रकाशित कर रहा है, इसी प्रकार से आंखों को कुछ फर्क नहीं पड़ता किसको प्रकाशित कर रहा है। इधर आप केवल अत्यंत सावधान होना। जैसे देखो, इधर भगवान कृष्ण को देखो आप, उसके पश्चात ये ट्यूबलाइट को देखो, फिर बाहर के पेड़ पौधों को देखो, तो आंखों को क्या फर्क पड़ा है? इसी प्रकार से शब्द चाहे तुरीय तत्व के हो या विश्व के हो या बीवी बच्चे को, क्या फर्क पड़ा है?
सभी को कान प्रकाशित कर रहे हैं। इसी प्रकार से कैसी भी वृत्तियां आ जाए मन में, अच्छी बुरी, मन सबको आधार देता है। इसी प्रकार से चिदाकाश, उसमें चाहे विश्व की जागृत अवस्था रहे, तेजस की सपनावस्था रहे, प्राज्ञ की सुषुप्ति अवस्था रहे, ये तीनों बादल आते जाते हैं, चिदाकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम वर्षिष्टान्ते वसदृशिगणैः आवृतम ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। यह ऐसा तत्व है कि जो शब्दों के द्वारा नहीं बताया जा सकता, और इसीलिए गुरु महाराज मुद्रा करते हैं, चिन्ह मुद्र, मुद्रा कहते हैं। मुद्रा में शब्द नहीं होते, लेकिन जिसको मुद्रा का अर्थ मालूम है वही उसको ग्रहण कर सकता है। देखो, जैसे पैसे के जो डिनोमिनेशंस होते हैं ना, उसके भिन्न भिन्न मुद्राएं होती हैं। पेटी, खोका, शरद पवार, उसके बाद सुरेश कलमाड़ी, राजा, सोनिया गांधी, ये भिन्न भिन्न डिनोमिनेशंस हैं। अब जिसको इसका ज्ञान है उसको पता चल गया, जिसको नहीं है वो जाके पूजा करेगा, ओम जय जगदीश हरे। देखो महाराज, इसी प्रकार से चिन्ह मुद्रमानंद रूपम, कल हमने आपको बताया था, इसको देख करके किसी को नस्वार की याद आ जाएगी। हाँ, माने दक्षिणामूर्ति भगवान भी नस लेते थे। अरे महाराज, जो शब्द के परे है उसको मुद्रा के द्वारा लिखाते हैं। जैसे द्वितीया का, दूज का चांद जो होता है वो दिखता नहीं अच्छी तरह से सबको, जो देख रहा है वो कहता है देखो यार कितना सुंदर है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, इसको कैसे दिखाएंगे पूरे खुले आकाश में। फिर मुद्रा से दिखाते हैं। वो देखा पेड़, मैं अंधा थोड़ी हूं, पेड़ देखा क्या, चंद्रमा दिखा, अरे दिखाता हूं यार, शांत हो जाओ। फिर उस पेड़ की दो डालियां हैं, हाँ है, तो मैं क्या करूं, चढ़ू, मैं चढ़ना मत। फिर ये दहिनी डाली जो है उसके ऊपर चले जाओ तो वहां दो पत्ते हैं खरगोश के कान के जैसे, दिखे, हाँ दिखे। उसके बीच में से सीधे चले जाओ, अरे वहां पे छोटे से मैं कैसे जाऊंगा, अरे बेवकूफ, अपनी दृष्टि को ले जा। अच्छा, और एक बार वो चंद्र का दर्शन होने के बाद सबका त्याग कर दे, दूसरी बार देखना हो तो पेट तो है नहीं, पेट ऐसे जो पेड़ पर बैठकर रहने वाले होते हैं ना, उन वानरों के लिए वेदांत नहीं है। देखो संतो, इसीलिए यह जो तुरीय है सर्वदृक् सदा, इसके लिए अन्य कुछ है ही नहीं। द्वैतस्य अग्रहणम तुल्यम उभयो प्राक् तुर्ययो प्राज्ञ तुर्ययोः बीज निद्रायुत प्राज्ञा सा चतुर्येन विद्यते। द्वैतस्य अग्रहणम तुल्यम, द्वैत का अभाव दोनों के लिए, प्राज्ञ के लिए और तुर्य के लिए सामान्य है। पेज नंबर 62, झंझट बंद करना, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। पेज नंबर 62 पर 13वां श्लोक है। तो द्वैतस्य अग्रहणम तुल्यम, तुल्यम माने समान, द्वैत का अग्रहण माने द्वैत का न होना, ये प्राज्ञ और तुर्य के लिए सामान्य है,
लेकिन फर्क इतना ही है कि बीज निद्रा युतः प्राज्ञा, प्राज्ञ में तत्व के अग्रहण की बात विशेष है। प्राज्ञ अपने स्वरूप को नहीं जानता, तुर्ये च न बीज विद्यते, लेकिन तुर्य तत्व में अपने स्वरूप के अज्ञान का जो बीज है वो तुर्य तत्व में नहीं है। इसीलिए मुंडकोपनिषद में आता है, जब आदमी गहरी नींद में होता है ना, तो अहर अहर ब्रह्म गमयति, गहरी नींद में हम ब्रह्म के साथ एक होते हैं। सिर्फ फर्क इतना ही है कि ये हमको मालूम नहीं होता। यदि ये मालूम हो जाए, निद्रा समाधि स्थिति, देखो ये जो वर्णन आता है ना जीवन मुक्त का, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। क्योंकि अब वहां ना तो विश्व है, ना तो तेजस है, ना तो प्राज्ञ है, तो केवल परमात्मा शंभो केवल तुरीय तत्व है। तो जो तुरीय तत्व में निष्ठावान है उसके लिए निद्रा भी समाधि स्थिति है, क्योंकि वहां बीज का अभाव है। इसीलिए बीज निद्रा युतः प्राज्ञा साच तुर्येन विद्यते। तो यह जो प्राज्ञ है उसमें बीज निद्रा युक्ति है, क्योंकि अपने स्वरूप को नहीं जानना यही बीज है संपूर्ण समस्या का। इसी को हमारे वेदांत शास्त्र में कहते हैं अविद्या काम कर्म यह हृदय ग्रंथि है। ग्रंथि माने गांठ, गांठ माने कोई वस्तु नहीं होती। जैसे आपने रुमाल से किसी को ऐसा मारा तो वो सोचेगा कि मच्छर हटा रहा, थैंक यू, और उसी रुमाल को गांठ किया और उससे लगाया तो कस के लगता है। तो ये गांठ नाम की कोई वस्तु थोड़ी है। गांठ नाम की वस्तु कोई दिखा सकता है? यदि उसको खोल दो तो कहां गई गांठ? वस्तु हो तब तो उसका नाश होगा ना। इसी प्रकार से हृदय ग्रंथि माने अपने स्वरूप का अज्ञान अविद्या, उसके कारण कामना का जन्म और कामना के प्रभाव में आकर के कर्म में प्रवृत्त होना। देखो यह अविद्या काम कर्म यही हृदय ग्रंथि है। तो यहां यही बात कहते हैं कि यह जो बीज निद्रा युतः प्राज्ञ जो है इस बीज से युक्त है, और बोध लक्षणा निद्रा तुरीये न विद्यते। तो ये जो अबोध लक्षणा निद्रा है अपने स्वरूप का बोध माने अनुभव, दो शब्द है, एक है ज्ञान, एक है बोध। ज्ञान के लिए वृत्तियों का व्यापार आवश्यक होता है, बोध के लिए वृत्तियों का व्यापार आवश्यक नहीं होता। इसीलिए आत्मबोध, तत्वबोध ये ग्रंथों के नाम है। आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान सबको होता है, लेकिन बोध सबको नहीं होता। अच्छा महाराज, स्वप्न निद्रा युताओ आद्यो प्राज्ञस्व अस्वप्न निद्रया न निद्राम नैव च स्वप्नम तुर्ये पश्यन्ति निश्चिताः। निश्चिताः माने जो अपने तुरीय तत्व में निष्ठावान हो चुके हैं, निश्चिताः, अब उनको कोई डाउट नहीं है। देखो किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है, माने वो देह के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं, लेकिन देह भाव से नहीं जी रहे हैं। जो मन के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं, लेकिन मन के भाव से जी नहीं रहे हैं। जो बुद्धि के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल नहीं है। देखो तो कहते हैं स्वप्न निद्रा युतौ आद्यौ। आद्य माने पहले जो दो है, स्वप्न अन्यथा ग्रहणम सर्प युव रज्वाम। तो स्वप्न किसको कहते हैं?
अन्यथा ग्रहण माने जो नहीं है उसको देखना, उसको कहते हैं स्वप्न। उदाहरण के लिए रस्सी में सांप को देखना, यह सपना है। तो स्वप्न अन्यथा ग्रहण सर्प इव रज्ज्वाम निद्रा उक्ता तत्व अप्रतिबोध लक्षणम तम इति। और निद्रा किसको कहते हैं? तत्व को ग्रहण नहीं करना, उसको निद्रा कहते हैं। अब देखो, सुषुप्ति हो गई निद्रा, और जागृत और स्वप्न दोनों हो गए सपने। जागृत अवस्था कहां गई? क्योंकि स्वप्न में और जागृत में दोनों में वही सामान्य स्थिति है। जैसे स्वप्न में अन्यथा ग्रहण है, उसी प्रकार से जागृत में भी अन्यथा ग्रहण है। तो सुषुप्ति में पहले तत्व का अग्रहण, यह निद्रा, और जागृत स्वप्न इन दोनों में तत्व के अग्रहण के कारण वहां सिर्फ दो बातें आ जाती है। वो है कि तत्व का अग्रहण और अन्यथा ग्रहण। इसीलिए मांडुक्य में जागृत अवस्था को स्वप्नावस्था के साथ मिला दिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम सपने में हैं। देखो महाराज, जिस दिन ये समझ में आएगा ना ये सपना है, तब पता चलेगा कोई नहीं अपना, सब सपना ही है। इस ज्ञान के साथ रहो, जीवन में मौज है महाराज, कहीं दुख का नामो निशान नहीं। स्वप्न निद्रा युतौ आद्यो विश्व तेजसौ ताभ्याम स्वप्न निद्राभ्याम युतौ विश्व तेजसौ। ये दोनों बातें, स्वप्न और निद्रा, ये दोनों इन दोनों में होती है विश्व तेजस में। अतः तौ कार्य कारण बद्धौ इति उक्तौ। इसीलिए ये दोनों जो है कार्य कारण के द्वारा बंधन में आ जाते हैं। कारण है तत्व का अग्रहण और कार्य है तत्व का अन्यथा ग्रहण। यह रस्सी है, ये नहीं जानना तत्व का अग्रहण है, और यह सांप है, ये जानना ये तत्व का अन्यथा ग्रहण है। देखो, तो रस्सी को सांप देखने में ये दो स्टेप्स होती है। रस्सी है या नहीं है, इसके बारे में एकदम कुछ भी मालूम नहीं तो कोई समस्या ही नहीं। लेकिन कुछ तो भी है, लेकिन क्या है ये मालूम नहीं। तो तत्व और उसका अग्रहण, रस्सी को रस्सी के रूप में जाना तो सांप पैदा नहीं होगा। रस्सी को रस्सी के रूप में नहीं जाना, लेकिन कुछ तो भी है, तो रस्सी का अग्रहण हो गया तत्व का। फिर अन्यथा ग्रहण, फिर अन्यथा ग्रहण क्या करेंगे? कोई ऐसा नहीं कहता वहां रस्सी पड़ी थी, मैंने पैर रखा, मुझे लगा हाथी है। देखो, रस्सी पर कोई भी हाथी की कल्पना नहीं कर सकता। नारायण। इस प्रकार से प्राज्ञा तो स्वप्न वर्जित केवलया निद्रया युता इति कारणबद्ध इति युक्तम। लेकिन प्राज्ञ में क्या है कि वो केवल तत्व अग्रहण इतना ही है, वहां प्रोजेक्शन नहीं है। तो हमने जो आपको अंग्रेजी में बताया था कई लेक्चरों में, परसेप्शन फॉलोड बाय प्रोजेक्शन इज संसार। देखो, दर्पण में परसेप्शन है, दर्पण के सामने खड़े रहो तो अपना मुख कमल दर्पण कमल में प्रतिबिंबित होता है, प्रतिबिंब कमल के रूप में। सब कमल ही कमल है, लेकिन वह जो प्रतिबिंबित हमारा चेहरा है, जो चेहरे का प्रतिबिंब है, वो प्रोजेक्शन नहीं करता। कल्पना करो आप दर्पण के सामने खड़े हो, हमारी सब साधना ऐसी चलती है। दर्पण के सामने खड़े हैं तो वहां कल्पना करो दर्पण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब बोलने लग जाए तो कैसा आनंद आएगा। उसी को कहते हैं जीव।
तो जैसे दर्पण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब बोलता नहीं, केवल प्रतिबिंबित करता है, यही स्थिति अपने अंतःकरण की बनाओ। जगत के किसी भी वस्तु विषय को प्रतिबिंबित करने के बाद कमेंट्री करना बंद कर दो, तो हमारा मन दर्पण तुल्य होगा। विश्वम दर्पण तुल्य। देखो महाराज, यही सब साधना है। तो प्राज्ञा तु स्वप्न वर्जित केवलया एवं निद्रया युतः इति कारणबद्धा इति उक्तम। इसलिए प्राज्ञ केवल सत्व का अग्रहण इस कारण से ही बंधा हुआ है। न उभयम पश्यन्ति तुर्ये निश्चिता ब्रह्मविदा विरुद्धत्वात् सविति सवतरी इव तमहा। और जो निश्चिता है, जो अपने स्वरूप में निष्ठावान हो गए, ब्रह्मविद है, वो ये दोनों बातें, तत्व का अग्रहण और अन्यथा ग्रहण, दोनों भी तुरीय तत्व में नहीं दिखते, क्योंकि ये विरुद्ध है। जैसे सवितरी सूर्य में अंधकार होना असंभव है, इसी प्रकार से तुरीय तत्व में यह दोनों तत्व का अग्रहण और अन्यथा ग्रहण संभव नहीं। अतः न कार्य कारण बद्ध इति उक्तः तुरीयः। इसलिए तुरीय तत्व में ना तो कारण का बंधन है, ना कार्य का बंधन है। कारण का बंधन सुषुप्ति अवस्था और कार्य का बंधन जागृत स्वप्नावस्था। देखो संतो, इसमें सहजता से चिंतन करने की एक ही प्रक्रिया है। जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति को लेकर के मन में किसी भी प्रकार के विचार आए तो उनको सिलेक्ट शिफ्ट डिलीट, कुछ नहीं करना है। लेकिन हमको एक आदत पड़ गई, हर चीज को लेकर के कमेंट्री करना है। आहा कितना सुंदर है। एक बार हम गए थे सिक्किम, चारों तरफ बर्फ था, हमारी गाड़ी जा रही थी बीच में से, और हम अपने गुनगुना रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। जो कहते हैं ना, भगवान का नाम सभी दुखों से आपको बचाता है, इसका अनुभव मैंने किया है। गाड़ी में जा रहे हो, 2-4 लोग बैठे हो गाड़ी में, तो वो बोलना शुरू कर देते, कॉ 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 कॉ। तो उस समय हम भगवान का नाम शुरू कर देते, ओम श्री राम जय जय राम। बाकी कहते स्वामी देखो बचा दिया है ना। भगवान का नाम आपको सभी दुखों से निवृत्त करा देगा। तो हम जब जा रहे थे तो एक अम्मा मुझे, स्वामी जी सी हाउ ब्यूटीफुल द क्लाउड्स आर। हाँ ब्यूटीफुल। 2 मिनट के बाद, श्री स्वामी जी कितना सुंदर सूर्य का प्रकाश उस बर्फीले नोक पर पड़ा हुआ है। हाँ जी, डोंट हैव एनी चार्म टू लुक एट इट। इन्होंने हाँ है। फिर हर चीज को आहा 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 कब तक करते रहोगे? स्वामी जी माफ करना, मैं नहीं बोलता। कितना भी सुंदर स्थान हो, कब तक आहा आहा करोगे? देखो, हम हमारे डॉक्टर साहब के साथ वहां गए थे नॉर्वे में, बहुत सुंदर स्थान पर रहे। पहली बार जब देखो ना, आहा, उसके बाद आहा। देखो, यहां भी आपको जो इतना अच्छा लग रहा है ना, कि पहले यहां जो रहने वाले उनको पूछो, वो तो कहेंगे हमको यदि अहमदाबाद जाने का मौका मिला तो बढ़िया रहेगा, यहाँ कौन रहेगा। देखो महाराज, ये सब मन के खेल है, इसके चक्कर में मत पड़ना। कदा तुरीय निश्चितो भवति इति उच्यते। कब हम अपने तुरीय तत्व में दृढ़ हो जाते हैं, कहते हैं अन्यथा गृह्णतः स्वप्नः निद्रा तत्वम अजानतः विपर्यासो तयो क्षीणे तुरीयम पदमश्नुते। स्वप्न जागृतयोः अन्यथा रज्वाम सर्प इव गृह्णतः तत्वम स्वप्नः भवति। रस्सी को सर्प के रूप में देखना, इसको अन्यथा ग्रहण कहते हैं। और निद्रा तत्वम अजानन्तः, और अपने स्वरूप को नहीं जानना, यह निद्रा है।
ये दोनों भी चीजें स्वप्न निद्रयो तुल्यत्वात् विश्व तैजसयो एक राशित्वम, और इसीलिए स्वप्न और जागृत अवस्था एक राशित्वम, दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों में गणित वही है। अब देखो, हम जो जागृत अवस्था में विषयों का भोग करते हैं और सपने में जो विषयों का भोग करते हैं, इसमें क्वालिटेटिव डिफरेंस बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सपना देखते समय कोई भी व्यक्ति यह सपना सपना है ऐसे नहीं देखता, उस समय तो वो सॉलिड रियलिटी होती है। देखो, जगने के बाद बड़े शेर बनते हैं, लेकिन सपने के समय वह जागृत तुल्य ही होता है। इसीलिए जो हम कहते हैं ना, जागृत और सपनावस्था ये दो एक ही है महाराज। कई बार हम लोग जागृत अवस्था में सपना देखते और सपने में जागृत अवस्था देखते। इसीलिए अन्यथा ग्रहण प्राधान्याच्च गुणभूता निद्रे इति तद विपर्यासः सपना। तो जब हमने तत्व को नहीं जाना और कुछ और ही जान लेना, उसको विपर्यास कहते हैं, जैसे स्वप्न इत्यादि। तो तृतीय तु स्थाने तत्व अज्ञान लक्षणा निद्रा एव केवला विपर्यासः। और जो तृतीय स्थान है प्राज्ञ है, उसमें केवल अपने स्वरूप को नहीं जानना, इतनी ही वहां विपर्यास है। अतः तयोः कार्य कारण स्थानयोः अन्यथा ग्रहण अग्रहण लक्षण विपर्यासे कार्य कारण बंध रूपे परमार्थ तत्व प्रतिबोधतः क्षीणे तुरीयम पदम अश्नुते। इस प्रकार से जब यह तत्व का अग्रहण माने अपने को नहीं पहचानना, और अन्यथा ग्रहण माने अपने को विश्व और तेजस या प्राज्ञ मान लेना, ये जब खत्म हो जाएगा, उसी क्षण तुरीय तत्व प्रकट होगा। इसीलिए हमने आपको कई बार बताया है, भगवान के दर्शन के चक्कर में मत पड़ो। फिर क्या करो, बेचारा भगवान भटक रहा है, कोई ऐसा एक उपकरण मिले कि जिसके माध्यम से प्रकट हो जाओ। तो वो हाथ ढूंढ रहा है, सभी हाथ बिजी है। वाणी ढूंढ रहा है, सभी वाणी अपनी तारीफ करने में बिजी है, परनिंदा करने में बिजी है। मन ढूंढ रहा है, दुखी होके पड़ा है। बुद्धि है, मैं तू में फंसी हुई है। उसको बेचारे को व्यक्त होने के लिए कोई मकान ही नहीं मिल रहा है। तो साधना क्या हो गई? साधना ये हो गई कि हम ऐसे लायक इंस्ट्रूमेंट बने कि हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो पाए। ये है वास्तविक आध्यात्मिक साधना। भगवान का दर्शन करके करोगे क्या? वो आएगा बांसुरी लेकर के पे कब तक सुनते रहोगे? हमारे शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि वीणा वादन सौंदर्य भुक्ते न तो मुक्ते। आप भजन में सुनते रहो, भजन सुनाने वाला समझो लता मंगेशकर ऐसी भी कोई हो, कितने बार सुन सकोगे आप? एक सुन लिया, दूसरा सुन लिया, तीसरा सुन लिया, धीरे धीरे उसमें से रस खत्म हो जाता है। कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जितना भी है, चाहे भजन सुनो चाहे सिनेमा के गाने सुनो, ये सब मन के स्तर पर है। और जब तक कि इसके परे नहीं जाएंगे, तब तक के आपको शांति नहीं मिलेगी। देखो ना, इसीलिए जिनको ये गाने का रोग होता है ना, हमारे स्वामी अखंडनाथ जी महाराज एक बार जन्माष्टमी के समय हम वहां थे, तो बम्बैया एक आया फ्लूट बजाने वाला, पता नहीं कोई होगा बड़ा वाला, हम नहीं जानते। वो आया और कहता है कि महाराज जी, आज जन्माष्टमी के उत्सव पर हम यहाँ भगवान के सामने बांसुरी वादन करेंगे, क्योंकि भगवान बांसुरी बजाते थे,
महाराज जी ने कहा बजाओ, वो सुनेगा कि नहीं मुझे पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम अपने पे करते रहो, मैं अपना आनंद में बैठा हूं, जाओ तुम बजाओ। देखो ये सब जो है ना, जैसे समझो जिनको ये गाने का शौक है वो तत्व चिंतन में भी गाने क्यों आएंगे, मेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मैं तो नहीं जानता। ये बंधन हो जाता है संतो, बंधन हो जाता है। देखो इससे अपने आप को बचाना है। हमारी मीराबाई भजन गाती थी पब्लिक को सुनाने के लिए नहीं। जब वो कहती थी मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, उस समय उनके मन में बच्चों की पतियों की फिक्र नहीं होती थी। उनको तो मैंने चाय दी नहीं और मैं गाना गा रही हूँ मेरे तो गिरिधर गोपाल। गिरिधर गोपाल चाय का ब्रांड है क्या? वाघ बकरी के जैसा। देखो निकल जाओ इस चक्कर में से, अपने आप को बचाओ। इसीलिए यहां कहते हैं अतः कार्य कारण स्थानयो अन्यथा अग्रहण लक्षण विपर्यासे कार्य कारण बंध रूपे परमार्थ तत्व प्रतिबोधा क्षीणे तुरीयम पदमश्नुते। तो यदि हमको ये तत्व को पहचानना है, इन सब के परे जाना है। ये तो आदमी इसमें फंस जाता है। हम आपको बताएं, हमको ये पता नहीं था, एक बड़े व्यक्ति से हमको पता चला। उनका नाम था शर्मा जी, आसाम के थे और आसाम में श का उच्चारण ह करते हैं, इसलिए उनको हर्मा जी कहते थे। हमारे अच्छे मित्र थे, हम उनको कहते कि हर्मा जी यदि आपको ये वाक्य कहना होगा तो आप कैसे कहोगे, क्योंकि वहां श को ह कहते हैं। शिमला में संस्कृत साहित्य सम्मेलन संपन्न हुआ। हुआ जैसे बंगालियों को भी कंजंग कॉन्सोनेंट जोड़ाक्षर कहना नहीं आता। तत्व को तत्व कहेंगे, अद्वैत को अद्वैत कहेंगे, आत्मा को अत्ता कहेंगे। देखो तो वो हमारे हौवा जी थे। तो एक बार हम उनके यहाँ मिलने गए, बूढ़े हो गए थे 80 साल के, तो बीमार थे तो मैं गया मिलने। गुवाहाटी की बात है, बहुत पुरानी बात है। तो वहाँ जब गए तो उन्होंने अपने लड़की को, एक ही लड़की थी, उनके यहाँ रहते थे, उसको कहा कि तुम अंदर चली जाओ, कुछ बनाना स्वामी जी के लिए, मैं पहले बात कर लेता हूँ, दरवाजा बंद कर लो। हमने बाप रे, जब कोई दरवाजा बंद करके बोलता है ना तो मेरा दिल खुल जाता है कि अब क्या करो, जाओ तो जाओ कहाँ। इसी कारण से मैं किसी को अपने घर में कमरे में नहीं आने देता, क्योंकि मैं जब किसी के यहाँ चले जाता हूँ तो आई कैन वॉक आउट, और कोई मेरे यहाँ आके टपका तो नकाल तो नहीं सकता, नहीं जाओ। देखो तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, सोफा पर बैठे हुए थे और अपना सर हमारे गोद में रखा और बड़े फूट फूट के रोने लग गए। गंगा यमुना सरस्वती लुंगी सत्यानाश। मुझे दुख मेरे लुंगी का हो रहा है, ये लुंगी पिछले जन्म का कोई पाप होगा भुगतो। और जब उनका ये रोना धोना खत्म हो गया, मुझे कहते हैं स्वामी जी आप तो जानते हैं यहाँ का कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं होता था जो मेरे सिवा होवे। कोई भी फंक्शन हो शर्मा जी को बुलाना ही है, और शर्मा जी अपने हारमोनियम लेकर के हमेशा तैयार, हमें तो लूट लिया मिलके तैयार हमेशा। और जाकर के वो बहुत बढ़िया बढ़िया गाते थे, ऐसा उनको लगता था। हर एक गाने वालों को ये लगता है, और वो अपना गाते थे और हर फंक्शन में वही हो रहा है। और जब वो बूढ़े हो गए तो सब उनको गुरुजी कहते थे, मैं भी गुरुजी कहता था। तो मैंने गुरुजी क्या हो गया? बोले स्वामी जी एक बात, आप मुझे गाली दो, गुरुजी मत कहो।
हमने कहा नहीं, गाली भी नहीं देंगे, गुरुजी भी नहीं कहेंगे। हाँ बोलिए शर्मा जी क्या? फिर उन्होंने बताया सभी व्यक्ति मुझे गुरुजी कह करके आदर सम्मान करते थे क्योंकि मैं इतना बढ़िया भजन गाता हूँ इत्यादि, लेकिन मैं आपको अपना हृदय खोल के बताता हूँ, अंदर से मैं पोकला हूँ। ना भगवान के प्रति भक्ति है, ना ज्ञान है, ना सेवा है, ना नाम स्मरण है। बोले मैं आपको सच बता रहा हूं, 80 साल में आदमी मरने के समय झूठ थोड़ी बोलेगा। तो बोले मैंने अपने आप को जितना धोखा दिया है कि मैं बड़ा भगवान का भगत हूं, ये मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। देखो संतो, इसीलिए शब्द का जब अर्थ प्रकट होता है तब जाकर के अनुभव होता है। जैसे ये संगीत वाले जो होते हैं उनको अर्थ से कोई मतलब नहीं, काली 5 सफेद 4 उसी में फंसे हुए हैं। और जब सर ठीक लग जाता है ना, वाह 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 क्या बात है, कुछ नहीं, वो क्या बात है कहते हैं बीच में, मुझे मालूम नहीं था। अभी हम वहां थे वाराणसी में, रमेश भाई हो जाओ और हम साथ साथ रहते वाराणसी में, ये शिवरात्रि के समय। तो वहाँ बड़ा संगीत का कार्यक्रम होता, हम भी वहाँ के बैठते, हम तो है औरंगजेब, हम बैठ के अपना टाइम पास करते, पान खाते हैं, बनारसी पान खाओ तो आनंद आ जाता है। तो वहाँ पान खा के हम बैठे और वो गा रहे, और बीच में ये कहते हैं ओझा जी रमेश भाई कि क्या बात है, मुझे समझ भी नहीं आया, तो मैंने कहा क्या बात है, कुछ नहीं, क्या बात है, क्या माने ये कैसे संभव है, तुम अच्छा गा रहे हो। कहाँ भगवान इसमें प्रकट होगा महाराज, केवल सुरों में ही फंसे हैं, शब्दों के अर्थ को ग्रहण करना है। देखो इसलिए अनादि मायया सुप्तः जदा जीव प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। अनादि मायया जीव सुप्तः, ये जीव अनादि माया से सोया हुआ है। अनादि का तात्पर्य क्या है, इसका कोई बिगिनिंग नहीं है। देखो समुद्र में लहरें कब से उग रही है, अनादि। अनादि का तात्पर्य इसका कोई कारण नहीं है, जिसका कारण होता है उसकी आदि होती है। देखो इसीलिए अनादि माया, इस अज्ञान का कोई कारण नहीं है, ऐसे ही है ये। तो अनादि माया सुप्तः जीवः यदा प्रबुध्यते, जब यह जीव जग जाता है। कैसे जग जाता है, ध्यान से सुनना। देहात्म भाव की निवृत्ति, जीवात्म भाव के स्वप्न का त्याग, तब जाकर के तुरीय में स्थिति होती है। ये दोनों चीजों को छोड़ करके अध्यात्म के नाम पर हम सब कुछ करते हैं। देखो तो मंदिरों में जाएंगे, इच्छा को पूरा करवाएंगे। इच्छा कहां से पैदा होती है, देहात्म भाव से। जो है उसको नहीं ठीक किया। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका जब दांत गिर जाता है तो जीवा वहां जाती है, तो मां कहती है वहां जीवा मत लगाओ, टेढ़ा निकलेगा, सुअर के जैसा एक दांत बाहर, वहां मत लगाओ। लेकिन वो मानते थोड़ी है बच्चे, वहीं लगाएंगे। इसी प्रकार से जहां हमारे दांत है वहां जीवा नहीं जाती, जहां नहीं है वहां जाती है। जो प्रभु ने दिया है उसके बारे में एक भी शब्द मुख से निकलता नहीं, जो नहीं दिया है उसके लिए जवान लंबी होती है। यही महापाप है। देखो संतो, अनादि मायया सुप्तः यदा जीव प्रबुध्यते
अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। योयम संसारे जीवः स उभयलक्षणेन तत्व अप्रतिबोध रूपेण बीजात्मना अन्यथा ग्रहण लक्षणेन च अनादिकाल प्रवृत्तेन माया लक्षणेन स्वप्नेन मम अयम पिता पुत्रा अयम नक्ता क्षेत्रम पशवः अहम एषां स्वामी सुखी दुःखी क्षयितः अहम अनेन वर्धितः च अनेन एवं इति प्रकारान् स्वप्नान् स्थानद्वये पश्यन् सुप्तः। कैसी नींद है ये मेरी बीबी, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी मकान है, और ये मेरी अचीवमेंट है, ये मेरी डिग्री है, ये मेरी डिग्रेडेड है, ये मैं करके देखो महाराज इसी में सोया हुआ है। जो 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं ना आसुरी प्रकृति के लक्षण, मैंने इसको मार दिया है अब उसको मारना है, मैंने ये यज्ञ किया है अब वो यज्ञ करना है, अनिश्चय मोदिश्य अपरानपी, और ये करूंगा वो करूंगा, यही तो नींद है महाराज। अपने इंडिया में ओएनजीसी के जो पहले डायरेक्टर थे, वो एस्टैब्लिश ओएनजीसी, डॉक्टर म्हात्रे दिल्ली में रहते थे, उनको सबसे पहला पद्म भूषण मिला था। तो उनके यहाँ हम गए थे, दिल्ली में से 70s की बात है, वो तो चले गए थे। उनकी जो पत्नी थी वो भी बूढ़ी थी, वो भी एकदम, उनको कोई याद नहीं रहता कौन है क्या है, कपड़े पहने कि नहीं, इस प्रकार से उनकी स्थिति हो गई थी। तो उनके घर में जब हम गए उनके लड़की के साथ देखने के लिए, नमस्कार करने के लिए, बोले स्वामी जी आकर के हमारे माँ को आशीर्वाद दो। जब हम गए तो वो तो एकदम विदेह स्थिति में थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब हम देख रहे थे इसी दीवालों पर इधर उधर में, तो वहां उनका पद्म भूषण का सर्टिफिकेट टंगा हुआ था, उसमें पानी के दाग पड़े हुए थे, और उसके ऊपर में वो मकड़ियों ने जाले बनाए हुए थे, और जब वो मिला पद्म भूषण, वो पद्म भूषण का महत्व ना मकड़ियों को है, ना कागज को है, ना दीवाल को है, ना किसी को है। महाराज कृष्ण की द्वारका, राम की अयोध्या, हमारा फ्लैट कहाँ फंसे हैं महाराज, उठो। अब इसको देख करके आदमी को गुस्सा भी नहीं आता। देखो आदि माया सुप्ता, आज तक कितने माँ बाप पैदा होकर के चले गए, कितने लोगों की शादी हुई, पहली बार शादी होती है कि किसी 1000 बार हुई शादियां, कितने बच्चे पैदा हुए, हैप्पी बर्थडे टू यू, किसका बर्थडे, रोज पैदा होते, दुख आया दुखी, सुख आया सुखी, दुख आया दुखी, दुख आया दुखी, दुख आया, दूसरा भी तो कुछ है। नारायण, इसलिए अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा, तब जाकर के हम अपने इस तत्व को पहचानते हैं। कब कब यदा वेदांतार्थ तत्वाभिज्ञेन परम कारुण्येन गुरुणा न एवं त्वं हेतु फलात्मकः, जब गुरु महाराज वेदांत का उपदेश करते हैं कि मेरे प्यारे बेटे तुम यह कार्य कारण नहीं हो, देखो ना तो तुम प्राज्ञ हो, ना तो तुम तेजस हो, ना तो तुम विश्व हो, ये तुम नहीं हो, किंतु तत्वम असि प्रतिबोध्यमानः। और जब यह तत्वमसि का उपदेश होता है उसी क्षण सब सिनेमा एकदम खल्लास। देखो जितना महत्व हम स्वप्न के अनुभूतियों को देते हैं, उतना ही महत्व जागृत को देने लगे तो समझ लेना थोड़ा हमने प्रवास ठीक डायरेक्शन में किया है। हम तो उल्टा करते हैं स्वामी जी, क्या जितना महत्व हम जागृत को देते हैं उतना ही महत्व हम स्वप्नों को देते हैं।
माने क्या? माने ऐसा है, उस दिन हम आपके पास आए थे ना, आपने हमको बताया भी था, हम तो भूल गए, बताइए क्या बताया था? हमने आपको कहा था कि स्वामी जी कल रात को मेरे भयानक सपना आया, एक काली बिल्ली आकर के मेरे छाती पर चढ़ी और मेरे गले से वो जो जुगुलर वेले स्ट्रॉ के जैसे निकाल करके खून पी रही थी, और उसी समय मैं डर के जग गई और आपके पास आई, इतना भयानक सपना पड़ा। तो आपने मुझे उपदेश किया था। क्या उपदेश किया था? मैं तो भूल गया। मुझे पहले ये बताओ, वो बिल्ली जिंदा है कि मरी? तुम्हारा खून पीने वाली? नहीं, आपने हमको बताया था कि इस काली बिल्ली के शाप से हटने के लिए शिव जी की पूजा करो और 1 किलो सोने की बिल्ली बनाओ और उसकी पूजा करके वो मुझे दे दो। उससे क्या होगा? काली बिल्ली से मुक्ति होगी और पीली बिल्ली सर पे बैठेगी। तो जागृत अवस्था को स्वप्न तुल्य देखने के स्थान पर हम यह स्वप्नावस्था को जागृत तुल्य देखते हैं। अब देखो, इसीलिए संतो इस चक्कर से हट जाओ। जैसे आकाश में बादल आके चले जाते हैं, आकाश को कुछ नहीं होता। जब बादल गरजते हैं और बरसाते हैं तब वो जागृत अवस्था समझो। जब बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं, तब स्वप्नावस्था समझो। अब जब केवल अंधकार मात्र है, बादल भी है कि नहीं दिखता नहीं, आकाश भी दिखता नहीं, तो समझ लेना सुषुप्ति अवस्था है। और जब एकदम खुला आसमान हो, निरभ्र आकाश हो, तब समझ लेना ये समाधि है। परमात्मा जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इन चारों के परे है महाराज। तो जो चारों की परे है, तो क्या फर्क पड़ता है जागृत है कि स्वप्न है कि सुषुप्ति है कि समाधि है? देखो, हमारा ध्यान यदि सुवर्ण की तरफ है तो क्या फर्क पड़ता है मूर्ति राम की है कि रावण की है? हमारा ध्यान तो सुवर्ण की तरफ है। यही सब कुछ साधना है। कथम न अस्मिन् बाह्याभ्यंतरम व जन्मादि भाव विकारो अतः अजम। तो हम कैसे हैं? हमको गुरु महाराज बताते हैं, न अस्मिन् बाह्य अभ्यंतरम वा। आज सुबह के ध्यान में हम लोगों ने यही कहा कि जब देहात्म भाव निकल जाता है, जब मन से देह का आकार चला गया, तो अंदर और बाहर यह भ्रांति समाप्त हो जाती है। संसार किसको कहते हैं? संसार उसको कहते हैं जिस अनुभूति में अंदर और बाहर इसको सत्य स्वीकार किया गया है, उसी को संसार कहते हैं। तो देह के संदर्भ से हम देह के अंदर है और देह के संदर्भ से ही दुनिया देह के बाहर है। जब तक के ये अंदर बाहर का गणित चलता रहेगा, तब तक के संसार से निवृत्ति नहीं। तो यह जो तत्व है, न अस्मिन् बाह्य अभ्यंतरम वा, इस अनुभूति में अंदर बाहर का चक्कर है ही नहीं। देखो, चाबी जेब के अंदर है, माइक बाहर है, तो ये अंदर बाहर जेब के संदर्भ में है। फिर माइक इस बिल्डिंग के अंदर है, कार बिल्डिंग के बाहर है। एक बार तो कहते थे आपकी माइक बाहर है, अब आप कहते हो अंदर है। फिर ये कार आश्रम के अंदर है और रास्ता आश्रम के बाहर है। हद हो गई। अभी तो आपने कहा था कि कार बाहर है, फिर अंदर हो गई। ये जो अंदर बाहर का चक्कर है ना, ये केवल संदर्भ से है। जब कोई भी संदर्भ नहीं है सूक्ष्म देह कारण देह का, तो उसमें अंदर बाहर का चक्कर खत्म हो गया। देखो, एक बार
अकबर ने बीरबल को पूछा, तुम्हारे भगवान श्रेष्ठ है कि मैं श्रेष्ठ हूं? बीरबल ने कहा, जहां पनाह ऑफ कोर्स आप ग्रेट है, हमारे भगवान से भी। बोले मुझे मालूम था तुम ऐसे ही कहोगे, क्या कारण है? बोले इसलिए कि जब आपको गुस्सा आता है किसी पर तो आप उसको अपने राज्य से बाहर हकाल देते हो। भगवान को जब गुस्सा आता है तो भगवान किसी को भी अपने राज्य के बाहर नहीं हकाल सकते, क्योंकि उनका राज्य कहाँ नहीं है। देखो, ये अंदर बाहर का चक्कर केवल सापेक्षता में होता है, निरपेक्ष तत्व में अंदर बाहर नहीं होता। इसीलिए अजम, इसलिए यह किसी भी प्रकार के जन्मादि भाव विकार न अस्ति अतः अजम। इसमें जन्म जो 6 विकार आते हैं, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यते इति षड विकारवत एतत् स्थूलम शरीरम। ये जो 6 विकार आते हैं, होना, पैदा होना, फिर बढ़ना, पहले ऊपर फिर चौड़ा, फिर उसमें रोग आना, फिर बुढ़ापा आना और एक दिन हरिओम बोल देना। तो ये जो 6 विकार जिसमें नहीं है वह तुरीय तत्व है। अब अपने अनुभूतियों को थोड़ा टटोलो। हमको अपने जन्म का अनुभव हुआ क्या? दूसरा, हमको अपने बढ़ने का अनुभव हुआ क्या? किसी भी बूढ़े आदमी को ये नहीं लगता कि मैं बूढ़ा हूं। ये तो लोगों की चैरिटी है। जब लोग कहते हैं दादाजी आप बैठो, आप थक गए होंगे, बट आई डोंट फील आई एम ओल्ड, दैट इज अ ट्रेजेडी। क्यों हमको ये होता है? क्योंकि अपना अनुभव है ही नहीं कि हम बूढ़े हो गए, देह बूढ़ा हो रहा है। इसी प्रकार से किसी को भी अपने मृत्यु का अनुभव नहीं आता। यह नित्योपलब्धि स्वरूपोहम आत्मा। देखो महाराज, इसे इसलिए इस हस्तामलकीयम में कहते हैं, जो नित्य उपलब्ध है अविकारी वह तुरीय तत्व है। आगे कहते हैं, सबाह्याभ्यंतर सर्वभाव विकार वर्जिता इत्यर्थः। यस्मात् जन्मादि कारणभूतम न अस्मिन् अविद्या तमो बीजम निद्रा विद्यते इति अनिद्रम। और क्योंकि इसमें जन्म मृत्यु का कारण जो है अविद्या वह इसमें नहीं है, इसीलिए इसमें अनिद्रम, निद्रा नहीं माने सुषुप्ति अवस्था नहीं है। अनिद्रम ही तुरीयम अतः एव असप्नम। क्योंकि निद्रा ही नहीं है तो सपना कहां से आएगा? बिना निद्रा के सपना आता नहीं, इसीलिए असप्नम। तस्मिन् तन्निमित्तत्वात् अन्यथा ग्रहणस्य। क्योंकि जब तक के निद्रा नहीं होगी तब तक के स्वप्न नहीं होगा, स्वप्न होगा तभी अन्यथा ग्रहण होगा। तो यस्माच्च अनिद्रम असप्नम, क्योंकि यह इसमें निद्रा माने कारण भी नहीं है और स्वप्न माने कार्य भी नहीं है, इसीलिए तस्मात् अजम अद्वैतम तुरीयम आत्मानम बुध्यते तदा। तब जाकर के हम अपने इस एकमेवा द्वितीय तत्व को पहचानते हैं, अन्यथा नहीं। अब सवाल ये आता है, तो इसका मतलब है कि ये प्रपंच का यदि पूरा अभाव हो जाएगा तभी तो परमात्मा का दर्शन होगा ना। क्योंकि जब वहां निद्रा भी नहीं है, जागृत भी नहीं है, स्वप्न भी नहीं है, तो जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है उसके लिए तो दुनिया दिखेगी नहीं, खत्म हो जाएगी। इसके उत्तर में अगले कारिका में बताएंगे, तब हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।